यही मेरा जौके नियाज है और यही मेरे इश्क का राज है। यही मेरा जौके नियाज है, यही मेरे इश्क का राज है कि इनकी याद में झूमना मेरा हज है, मेरी नमाज है। तेरे दर पे सजदा अदा किया, तेरे दर पे सजदा अदा किया और तुझे अपना आका बना लिया। तेरे दर पे सजदा अदा किया और तुझे अपना आका बना लिया। ये गुनाह है तो हुआ करे, मुझे इस गुनाह पे नाज है। दुनिया की नजरों में तो इश्क करना बहुत बड़ा गुनाह है। बारहवीं 13वीं शताब्दी में ईरान में एक बहुत अद्भुत सूफी संत का जन्म हुआ, जिसका नाम था मोहम्मद फरीदुद्दीन अत्तार। सूफी इस्लाम से निकली हुई एक धारा है, एक प्रवाह है। जब कोई उसी प्रवाह में जाग जाता है, जब उस धारा में कोई फूल खिलता है, तो अक्सर उसी धारा के लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दूसरा खिलाफ खड़े नहीं होता, दूसरों को लेना देना नहीं है। इस्लाम में जब लोग जागने लगे तो सब विरोध होने लगा, तो सूफियों का बहुत विरोध हुआ। सूफियों को बहुत कीमत चुकानी पड़ी अपनी जान देकर, और लोगों को काटा गया, जहर पिलाया गया। क्योंकि प्रत्येक जागा हुआ आदमी क्रांतिकारी होता है, ध्यान रखना। वो एक आग होता है। वो मनुष्य की मूर्ताओं से समझौता नहीं करता। वो अपने स्वयं के विवेक से चलता है। उस विवेक से चलने में कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो सदा तैयार रहता है। फरीदुद्दीन अत्तार एक बहुत उच्च कोटि के संत सूफियों में पैदा हुए। इत्र बेचने का काम करते थे, इसलिए नाम पड़ा अत्तार। एक दिन दुकान पे बैठे थे, बड़ी दुकान थी, बड़ी शॉप थी उनकी, बड़े अमीर थे। और एक सूफी दरवेश आया भिक्षा मांगने के लिए। तो अत्तार ने देखा कि ये भिक्षा मांगने के लिए इसने स्वांग रचा रखा है दरवेश का, और कहा कि आगे जाओ। तो दरवेश ने अत्तार की ओर देखकर कहा और अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया, जो वो दरवेश कपड़े पहना हुआ था। अत्तार से कहा कि मेरे पास तो बस इतनी ही कुल संपत्ति है जो मैंने ये पहन रखी है, लेकिन मैं तो चिंता तेरी करता हूं कि तेरे पास इतना सामान है, तो कैसे छोड़ पाएगा। मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है छोड़ने की, क्योंकि मेरे पास तो इतना ही है जितना मैंने पहन रखा है। मैं तो अभी मुक्त हो जाता हूं। और कहते वो दरवेश उनकी दुकान के सामने लेटा और मोक्ष को प्राप्त हो गया, चला गया। लेकिन इस दरवेश की इस वचन ने अत्तार को झकझोर दिया कि तेरे पास तो इतना सामान है, तू कैसे छोड़ पाएगा। तूने इतना इकट्ठा कर लिया, मेरे पास तो बस इतना ही है। और उसी दिन से अत्तार ने अपनी जीवन की पूरी दिशा बदल दी।
विवेक वो जो तुम्हारी जीवन की दिशा को बदल दे। ये तो काय का खाक का विवेक है। सुनते रहो जिंदगी भर, उल्टे घड़े पे जैसे पानी गिरता है। विवेक हो तो एक चोट काफी, जिस चत्तार को लगी छोड़ दिया उसी क्षण। ये नहीं कहा कि थोड़ा निपटा लूं मामला फिर छोड़ूं, क्योंकि कभी निपटता नहीं। कल निपटा लूं, ये मन की चालाकी है, मन धोखा देता है। तो कल कभी आता नहीं, जब भी आता है आ जाता है। जब भी क्रांति घटती है इसी क्षण में घटती, नहीं तो कभी नहीं घटेगी। जो लोग कल पे टालते चले जाते हैं उनके जीवन में कभी क्रांतियां नहीं होती। और अत्तार एक बहुत उच्च कोटि के सूफी संत हो गए।